साथियों, आज हम पाठ 5 यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी भूमिका को जान लेते हैं। आखिर ये क्यों ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। तो देखिए, जब दुर्योधन ने, है ना, दुर्योधन और उनके जो साथी थे, उन्होंने पांडवों को जब अज्ञातवास दे दिया, तब जब वो अज्ञातवास को जा रहे थे, है ना, तो घूमते घूमते क्या है, उन्हें अचानक प्यास लग गई। और प्यास लग गई तो वो एक जलाशय के पास पहुँचे। और जब जलाशय के पास पहुँचे तो यक्ष ने कहा कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो तुम यहाँ का पानी आसानी से पी सकते हो। परंतु नकुल और जो उनके भाई थे सहदेव वगैरह, वो सब बहुत प्यासे थे, इसलिए वो बिना उत्तर दिए ही पानी पी लिए। और जब ऐसा किए तो उनको मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक कहते हैं कि आप हमसे प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तब यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रस्तुत पाठ में यही सब बताया गया है। चलिए, ये भूमिका बताने से मेरा तात्पर्य है ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए। देखते हैं पहला। केन शिक्षश्रोतियो भवति केन स्विद्विदन्ते महत् केनाद्वितीयवान भवति राजन केन चा बुद्धिमानः। यहाँ पर यक्ष प्रश्न करते हैं। देखिए, केनस्वित माने होता है किसके द्वारा, है ना। श्रोतियो माने होता है वेदों को जानने वाला पंडित। और वैसे ही महत् मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब जो महान हो, यानी उदार हो या बड़प्पन हो, ऐसे यहाँ भाव आ रहा है। फिर केना अद्वितीय, है ना, यानी किसके द्वारा मनुष्य अद्वितीय होता है। और यहाँ पर आ रहा है बुद्धिमाना, यानी मनुष्य किसके द्वारा बुद्धिमान होता है, इस टाइप का भाव आ रहा है। लेकिन मैं इसको अच्छे से स्पष्ट करूँ आपको। देखिए, यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का बहुत बड़ा पंडित बनता है, या किसके द्वारा मनुष्य उदारता को प्राप्त होता है ना, महान बनता है यानी उदारता को प्राप्त होता है। और किसके द्वारा मनुष्य अद्वितीय होता है, माने अनोखा होता है। और हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य बुद्धिमान होता है, ये इसकी व्याख्या है। चलिए, सेकंड में, दूसरे में युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रुतेन श्रोतियो भवति तपसा विन्दन्ते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेव्या। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि वेदों के ज्ञान से, जब मनुष्य वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह वेदों को जानने वाला पंडित बनता है। और तपस्या से मनुष्य बहुत ही उदार बनता है ना। और धृत्या माने होता है, यहाँ पर धृत्या माने क्या जाएगा, धृत्या अद्वितीय, यानी यहाँ पर अद्वितीय माने क्या होता है, अनोखा। यानी किस प्रकार मनुष्य, यानी किसके द्वारा मनुष्य अद्वितीय होता है, किसके द्वारा मनुष्य अद्वितीय होता है। और किसके द्वारा, नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मुझे गड़बड़ी हो रही है, एक बार दोबारा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, धृत्या मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर धृत्या माने धैर्य। धैर्य से मनुष्य क्या होता है, अद्वितीय होता है। मतलब मनुष्य के अंदर अगर धैर्य रहेगा तभी वो अनोखा बनेगा, अद्वितीय बनेगा। और वृद्धों की सेवा से, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो सयाने लोग होते हैं, उनको वृद्धों की सेवा से मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान होता है। चलिए, दोबारा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। वेद के ज्ञान प्राप्त होने से मनुष्य वेदों का ज्ञान बहुत बड़ा पंडित बनता है। और तपस्या से मनुष्य उदार बनता है। और धैर्य से मनुष्य अद्वितीय होता है। और वृद्धों की सेवा से मनुष्य बुद्धिमान होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विदुच्चरतरम च खात किंसिच्छित घृतरम वायो और किंसित बहुतरम तृणात्। बहुत ही आसान इसकी व्याख्या देखिए। यानी देखो, गुरुतरम माने होता है बड़ा, यानी भूमि से
बड़ा बढ़कर क्या है। यहाँ पर यक्ष जो है पूछ रहे हैं कि भूमि से बढ़कर क्या है। और यहाँ पर खात का मीनिंग क्या निकलेगा बच्चों? खात यानी होता है आकाश। आकाश जो होता है उससे भी कोई ऊंचा है क्या, यानी आकाश से ऊंचा क्या है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर स्विच्छी वायु। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वायु मान होता है वायु। वायु से तेज कौन है? वायु से भी कोई तेज वस्तु है, ऐसा पूछ रहे हैं। वायु से तेज कोई वस्तु है? किन स्विच्छी घृतरम वायु, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु से तेज। शीघ्र माने क्या होता है? तेज। वायु से भी कोई तेज वस्तु है। और किंचित बहुतरम तृणात्, यानी जो तृण होता है, तिनका, तिनका से भी कोई भारी चीज़ है क्या, बताओ। मतलब तिनका से भी कोई बड़ी चीज़ है क्या? बहुतायत। तिनका से भी बहुतायत या बड़ी मात्रा में कोई चीज़ है क्या, ये इसका भाव आएगा। चलिए एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। किंचित गुरुतरम भूमि, हे युधिष्ठिर भूमि से बड़ा क्या है, भूमि से बढ़कर क्या है, और आकाश से ऊंचा क्या है, और यानी वायु से तेज किसकी गति है, और तिनके से भारी क्या है, ये इसका स्पष्ट भाव आएगा। चलिए साथियों इसका उत्तर युधिष्ठिर जी क्या देते हैं, देखते हैं। माता गुरुतरे भूमि, यानी भूमि से भारी जो है वो माता है, और आकाश से ऊंचा पिता है, और जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मन जो होता है वह वायु से भी तेज होती है। मन की गति वायु से भी तेज होती है, और जो चिंता होती है वह तिनके से भी अधिक भारी होती है। चलिए साथियों एक बार इसको दोबारा समझेंगे। जो माता है वह भूमि से भी भारी है, भूमि से बढ़कर माता है, और आकाश से भी ऊंचा पिता है, और मन की गति होती है वायु से भी तेज होती है। यानी मन की गति क्या होती है, वायु से भी तेज है। वायु से तेज चलने वाली जो है मन है, मन जो है वायु से भी तेज चलने वाला है, और जो चिंता है वह तिनके से भी अधिक भारी होता है। एक बार तिनका तो खैर बहुत हल्का चीज़ है, लेकिन चिंता उससे भी बहुत भारी चीज़ है। चलिए साथियों आज की वीडियो यहीं तक विश्राम करते हैं, और मेरी वीडियो को आप लोग इतना अधिक पसंद कर रहे हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको वीडियो तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लगातार वीडियो को आप पढ़ सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।